हरदोई में मामूली विवाद में परिवार पर टूटा दबंगों का कहर, घर पर हमला कर मारपीट और लूटपाट, वीडियो हो रहा है वायरल। नोएडा में सरेआम गार्ड की गुंडाई का वीडियो वायरल, सेक्टर 32 के लॉजिक्स मॉल में 5 से 6 सिक्योरिटी गार्ड्स ने युवक को जमकर पीटा। लखीमपुर खीरी में चोरों ने एक अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक पर दिन दहाड़े हाथ साफ कर दिया, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। झांसी में 4 सगी बहनों को बंधक बनाकर मारपीट, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों पर आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में महिंद्रा के शोरूम में लगी भीषण आग, सर्विस के लिए आई 2 स्कॉर्पियो गाड़ी और एक थार जलकर राख, बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। अमेठी में इंजन में खराबी की वजह से चलती रोडवेज बस में लगी भीषण आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मथुरा में एक अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। जौनपुर में पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार शिक्षक की मौत, बाइक पर पीछे बैठा दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल। बांदा में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी तेज रफ्तार बस, करीब 20 लोग घायल। जौनपुर में डोभी सीएचसी पर तैनात स्टाफ नर्स की संदिग्ध हालात में मौत, डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक से गई जान, मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुजफ्फरनगर में ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरा राजपूत समाज, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वाराणसी कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों ने की 1 दिन की हड़ताल, कोर्ट परिसर के ट्रांसफर की बात से नाराज वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। फतेहपुर में इंटर की छात्रा से गैंगरेप के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने दोनों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जौनपुर में 2 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 1 महीने के अंदर सुनाया फैसला, दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना। आगरा में धोखाधड़ी और मारपीट के आरोपों में घिरे डीआईओएस मनोज कुमार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट के आदेश पर डीआईओएस और उनके साथी 11 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज। इटावा में अभिषेक दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, नाबालिग प्रेमिका समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा। बांदा में शराब की दुकान के बाहर खड़े एक युवक की हत्या, कुछ लोगों से विवाद होने पर दबंगों ने धारदार हथियार से लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। अमेठी में पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या की, दोनों के बीच कई दिनों से चल रहा था विवाद, वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार। जालौन में एक छात्रा ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की, 12वीं में कम नंबर आने से डिप्रेशन में आकर उठाया कदम। प्रतापगढ़ में 17 साल की लड़की ने संदिग्ध हालात में लगाई फांसी, लड़की को डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, कानपुर से 5 रोहिंग्या, 1 बांग्लादेशी समेत 8 गिरफ्तार, गिरफ्तार आरोपियों में 4 महिलाएं और 2 भारतीय नागरिक। नोएडा में चेकिंग के दौरान कार से 10 लाख कैश बरामद, मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ईडी कर रही है हवाला लिंक की जांच। सहारनपुर में वन विभाग की टीम ने वन्य जीवों का शिकार करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 1 बंदूक और चाकू बरामद। मऊ में निकाय चुनाव के मद्देनजर मदरसों को खाली कराने का आदेश, मदरसों में जाकर जांच पड़ताल करेगा पुलिस प्रशासन, अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के रुकने की होगी व्यवस्था। ताजनगरी आगरा में बढ़ी गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान, घरों में कैद हुए लोग। लखनऊ में तेज आंधी और बारिश से मौसम सुहाना हुआ, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिजनौर के पीली बांध के जलाशय में 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, 2 तरह की होगी बोट प्रतियोगिता। राजनगरी आगरा में द केरला स्टोरी फिल्म फ्री दिखाने का अभियान लगातार जारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने अलग अलग सिनेमाघरों में महिलाओं, छात्राओं, युवतियों के लिए मूवी को फ्री दिखाने का इंतजाम किया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मेडिकल कॉलेज के आवास पर सुरक्षा दीवार का हुआ निर्माण, खबर दिखाने के बाद हुआ काम। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई जारी, पुरोला प्रखंड में पुलिस राजस्व आबकारी की संयुक्त टीम ने 60 नाली क्षेत्र पर अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। बागेश्वर में अल्मोड़ा हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड के पास एक बड़े पीपल के पेड़ की टहनी कभी भी टूट सकती है, जिससे बड़ा खतरा होने की संभावना आशंका बनी हुई है। देहरादून में एक महिला अपनी छोटी बच्ची को लेकर डीएम के आवास पर पहुंची, अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए कॉपी किताबें उपलब्ध कराने की गुहार लगाई।
कांग्रेस की नैनीताल जिले की महिला जिला अध्यक्ष खष्टी बिष्ट रामनगर पहुंची। वही महिला जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि वो जिले में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत करेंगे। रामनगर में बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की जिला कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले चुनावों को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने पर मंथन हुआ। बागेश्वर में धूप खिलने के बाद गर्मी बढ़ने लगी है, जिससे जूस कॉर्नर का कारोबार अब बढ़ने लगा है। अल्मोड़ा के अस्पतालों में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी। बारिश और ओले से ठंड होने से वायरल मरीज तेजी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। नैनीताल की नैना देवी की स्थापना 140 साल पूरे हो गए। साल इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी है। 21 मई से नैना देवी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होगा। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का तूफानी चुनाव प्रचार जारी। सीएम योगी ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। सीएम योगी ने कहा, जनसभा में पीएम के नेतृत्व में भारत का दुनिया में बढ़ रहा है मान सम्मान। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर सीएम ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है। सीएम योगी ने देश की अर्थव्यवस्था पर रखी बात। बोले, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। सीएम योगी ने कहा, भारत की बदल रही है पहचान। दुनिया में सम्मान की निगाह से देखे जाते हैं भारतीय। प्रधानमंत्री आवास योजना पर सीएम योगी का बयान। बोले, हमारी सरकार में बेघरों को घर मिल रहा है। गांव को शहरों से जोड़ने पर सीएम ने कहा, गांव को शहरों से और शहरों को राजधानी से जोड़ा जा रहा है। सीएम योगी ने उच्च शिक्षा को लेकर कहा, आज देश में आईआईटी, आईआईएम का हो रहा है निर्माण। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में भगवान का मंदिर, काशी का हो रहा है कायाकल्प। मथुरा नगरी को भी संवारा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, ये चुनाव एसपी बीएसपी को साफ करने का चुनाव है। मिर्जापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी सीएम योगी ने भरी हुंकार। सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। मिर्जापुर में सीएम योगी ने कहा, मिर्जापुर कॉरिडोर का हो रहा है निर्माण। विकास को मिलेगी गति, जिले वासियों का होगा उत्थान। अयोध्या में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बोले, रामनगरी में बेहतर हो रही है कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेलवे की बढ़ रही सुविधाएं। न्यूज 18 से बातचीत में गृहमंत्री अमित शाह का सोनिया गांधी पर जोरदार हमला। कहा, कर्नाटक में दिया सोनिया गांधी का भाषण संविधान की भावना के खिलाफ, सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक ने कर्नाटक चुनाव प्रचार में सोनिया गांधी के बयान पर साधा निशाना। बोले, सोनिया गांधी का बयान अशोभनीय है, उन्हें ऐसे बयान से बचना चाहिए। कानपुर में अखिलेश और डिंपल यादव के चुनाव प्रचार का ब्रजेश पाठक ने बयान दिया। बोले, एसपी चाहे जितना प्रचार कर ले, कुछ भी हासिल नहीं। यूपी में पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की दबिश पर बोले ब्रजेश पाठक, प्रदेश में है कानून का राज, ऐसे तत्वों पर होती रहेगी कार्रवाई। 9 मई को चित्रकूट जाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी अंतिम दौर में संभालेंगे चुनाव की कमान। जनसभा को करेंगे संबोधित। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। शाहजहांपुर में मेयर सीट की लड़ाई तेज। गली गली घूम रहे प्रत्याशी। बीजेपी प्रत्याशी अर्चना वर्मा के घर जाकर वोट देने की कर रही हैं। भदोही में 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर महिलाओं ने निकाली स्कूटी जागरूकता रैली। वोटर्स को मतदान के महत्व को लेकर जागरूक किया। हमीरपुर में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी। अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। कानपुर में एसपी विधायक हसन रूमी का विरोध। निकाय चुनाव को लेकर जनसंपर्क के दौरान सड़कों की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने रोका रास्ता। यूपी नगर निकाय चुनाव के जरिए जमीन तैयार करने में जुटी बीएसपी। मेरठ और अलीगढ़ की मेयर सीट पर कब्जा को लेकर बढ़ाया जनसंपर्क। दलितों और मुसलमानों के बीच डोर टू डोर कैंपेन। प्रयागराज में माफिया अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी देने पर दर्ज हुआ केस। साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज। प्रयागराज पुलिस अतीक के बेटे अली की लेगी रिमांड कस्टडी। धूमनगंज थाना पुलिस ने शुरू की तैयारी। नैनी जेल में बंद है अली। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगी जांच एजेंसियां। चेन्नई में मिली नई लोकेशन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कौशांबी में छिपा है शूटर साबिर। गाजियाबाद में सड़क पर जन्मदिन का जश्न मनाने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया। बांदा में नशे में धुत युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। जानकारी मिलते ही परिजनों ने फंदे से नीचे उतारा। अस्पताल में कराया भर्ती। पीलीभीत के खमरिया में भीषण सड़क हादसा। मिनी बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, मासूम बच्चा हुआ घायल।
हापुड़ में एक अस्पताल की लापरवाही आई सामने। नवजात के जन्म के बाद डॉक्टरों ने बताया मृत। दफनाने के दौरान जिंदा मिला नवजात। जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। सीतापुर में बाघ ने ड्रोन पर किया हमला। कॉम्बिंग के दौरान बाघ ने हमला किया। 2 दिन पहले गन्ने के खेत में देखा गया था बाघ। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों का झुंड हुआ हमलावर। सैलानियों की जिप्सी पर हाथियों ने किया हमला। बाल बाल बचे सैलानी। हरदोई में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने बंदर को नोचकर मौत की घाट उतारा। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पुणे के अंबे गांव में दीवार कूदकर घर में घुसा तेंदुआ। पालतू कुत्ते को बनाया निशाना। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बिजनौर में धर्म परिवर्तन की जिद पर अड़ा दलित युवक। पंचायत में युवक को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। मथुरा में वाहन चोरों का आतंक। 1 मई की रात चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। कृष्णानगर इलाके की हत्या। लखनऊ में एक शख्स ने बेटे की हत्या की। खुद को भी लगाई फांसी। इलाके में मचा हड़कंप। पारिवारिक जमीन में हिस्सा नहीं मिलने पर जताई थी नाराजगी। गाजियाबाद में नहीं थम रही रोड पर स्टंटबाजी। गाड़ी से बाहर निकलकर युवकों ने किया स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद जांच कर रही है पुलिस। बागपत के बड़ौत में निर्दलीय प्रत्याशी अबलू हसन ने वोटर्स को दी बिरयानी की दावत। मतदाताओं को बिरयानी खिलाने का वीडियो वायरल। बोड़े में शहर में नगरपालिका चुनाव में सदर विधायक ने अनोखे तरीके से मांगे वोट। ई रिक्शा चलाकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। वीडियो वायरल हुआ। वाराणसी बाबा विश्वनाथ धाम में गर्मी को देखते हुए भक्तों के लिए बढ़ाई गई सुविधा। गंगद्वार से बाबा के मुख्य परिसर तक बिछाई जाएगी जूट की विशेष चटाई। इटावा में कार और बाइक चोर को पकड़ा गया। 1 मई को सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी चोरी की घटना। कार बाइक बरामद। नोएडा में पुलिस को चेकिंग के दौरान कार से मिला 10 लाख रुपए कैश। विदेशों में रहने वाले कई लोगों की चैट्स भी मिली। हवाला का हो सकता है पैसा। झांसी के मऊरानीपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में वाहन चोर बेखौफ। पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर खड़ी 2 कार ले उड़े चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। गोरखपुर में गर्मी शुरू होते ही लोगों की बड़ी परेशानी। पानी सप्लाई के लिए बनाई जा रही टंकी के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग। लोगों को पेयजल के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज सीएम ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। 4 धाम यात्रा पर 15 दिन में पहुंचे 5 लाख श्रद्धालु। सबसे ज्यादा केदारनाथ पहुंचे 1,74,000 श्रद्धालु। 9 मई से फिर से शुरू होगा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों पर एक्शन का सिलसिला जारी। कोटद्वार में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। रामनगर के बिजरानी रेंज में 4 अवैध मजारों पर चला बुलडोजर। कॉर्बेट प्रशासन ने अवैध मजारों को लेकर जारी किया था नोटिस। जवाब नहीं देने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। उत्तराखंड में मजारों पर चल रहे सरकारी बुलडोजर को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बड़ा बयान। कहा अधिकारी अपने नंबर बनाने के लिए वक्फ बोर्ड में रजिस्टर मजारों पर भी चला रहे हैं बुलडोजर। बद्रीनाथ धाम में मौसम ने ली करवट। बारिश और बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड से धूप खिलने के बाद मिली राहत। 1,18,000 भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बिजली, पानी और सड़क ठीक करने के निर्देश दिए। अशोक गहलोत की तारीफ को वसुंधरा राजे ने बताया साजिश। हार के डर से झूठ बोलने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा था 2020 में वसुंधरा ने बचाई थी मेरी सरकार। मिशन 2024 के लिए नीतीश कुमार का दिल्ली के बाद अब मुंबई दौरा। 11 मई को उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेंगे मुलाकात। 9 मई को नवीन पटनायक से भी मिलेंगे नीतीश। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मामले में मांगा जवाब। डीएम कृष्णैया की पत्नी ने रिहाई के फैसले को दी चुनौती। सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर घमासान तेज। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला हमला। तिहाड़ में 19 दिनों में 2 मर्डर के बाद जागा प्रशासन। डीजी तिहाड़ ने जारी किया आदेश। हाई सिक्योरिटी वार्ड में क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती होगी। टिल्लू ताजपुरी हत्या मामले में 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए सभी हमलावर। स्पेशल सेल ने ली आरोपियों की कस्टडी। तिहाड़ जेल में हुई थी टिल्लू की हत्या। केरल के मल्लापुरम में नाव पलटने से 22 लोगों की मौत। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास फिर धमाका। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड और एफएसएल की टीम। 32 घंटे में 2 धमाकों की जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सेना का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। MiG-21 हादसे में 3 नागरिकों की मौत। दोनों पायलट सुरक्षित।
मथुरा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मशाल रैली का आयोजन हुआ। जिला अधिकारी ने किया शुभारंभ।